जब संसार की भीड़ तुम्हें रोकने लगे, जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसने लगें, जब रास्ते में बाधाएं आए और कोई साथ देने को तैयार न हो, तब याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, जो निर्भीक होकर धर्म के मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी से भय नहीं खाता, वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन के मन में भी संशय था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वह अपने बंधु बांधवों के विरुद्ध खड़ा था, जब उसका मन विचलित हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह संसार हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। वे कहेंगे, यह असंभव है, तुम अकेले क्या कर लोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर स्थित आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। अकेले चलो, स्वयं पर विश्वास रखो। जब तुम अपनी यात्रा शुरू करोगे तो पहले लोग हंसेंगे, फिर विरोध करेंगे, लेकिन अंत में वही लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ करो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। आज भी यह उपदेश हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। यदि तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो किसी और का इंतजार मत करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया में जो बड़े बदलाव हुए, वे अकेले व्यक्ति की दृढ़ता से ही शुरू हुए? भगवान श्री राम अकेले वन में गए, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें भगवान मानने लगी। स्वामी विवेकानंद अकेले निकले थे, लेकिन आज भी उनके विचारों को दुनिया मानती है। महात्मा गांधी अकेले खड़े हुए थे, लेकिन पूरा भारत उनके पीछे आ गया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सत्य के मार्ग पर अकेले चलने से मत डरो। जब तुम अपने कर्म में निष्ठावान रहोगे, जब तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आने लगेगी। तो उठो, जागो और अपने पथ पर चल पड़ो। चाहे कोई साथ हो या ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे संकल्प में शक्ति है, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। अकेले चलो, दुनिया खुद पीछे आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कान और आंसू, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण बन जाता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ सरल लगता है, तो कभी हर रास्ता उलझा हुआ महसूस होता है। जब हम बुद्धि से देखते हैं तो यह और भी जटिल लग सकता है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से सब कुछ सहज हो जाता है। हमें समझना होगा कि अगर हम समंदर में नाव लेकर निकल चुके हैं, तो तूफानों से घबराने का कोई अर्थ नहीं। तूफान आएंगे, लेकिन वे हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। बस हमें उनसे सीखना है, उनके साथ बहना है और अंत में किनारे तक पहुंचना है। जीवन में अक्सर हमें यही लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन जब इस सत्य को आत्मसात कर लेंगे कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, तब मन से सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यही नहीं, जो इंसान सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, वही हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाता है। इंसान को इंसान से दूर करने के लिए दो ही चीजें जिम्मेदार होती हैं, एक जुबान और दूसरा पैसा। यही दोनों रिश्तों में दूरियां लाने का काम करते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते किसी तर्क या बुद्धिमत्ता के मोहताज नहीं होते, वे तो केवल दिल की पवित्रता पर टिके होते हैं। इसलिए सत्य को हमेशा सत्य ही रहने दो। उसे अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि झूठ को ही बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। परमात्मा हमें वह सब कुछ प्रदान करेगा जो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ भी पाने की चाह रखोगे तो हाथ खाली रह जाएंगे। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ और बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है। चाहे वह कोई रिश्ता हो या कोई रास्ता जो चला गया है, उसका मतलब यही है कि कुछ और बड़ा आने वाला है। इसलिए दुख में विचलित मत हो, क्योंकि हर ठोकर के बाद सही दिशा का ज्ञान होता है। हम जितना संसार की भीड़ में उलझते जाएंगे, उतना ही अकेलापन बढ़ता जाएगा। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रहती है। रिश्ता उन्हीं से रखो
जो आपको सम्मान दे, जो आपकी उपस्थिति को महत्व दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ाने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जीवन में स्थायित्व किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जिस दिन हम इसे समझ लेंगे, उस दिन सारा तनाव, सारी बेचैनी और सारे प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सत्य को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी पहचान बना लेता है। झूठ को ही बार बार खुद को सत्य साबित करने की जरूरत पड़ती है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है, तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेगा। जीवन को जीना सीखो, क्योंकि यह हर पल बदलता रहता है। जो इस बदलाव के साथ बहना सीख लेता है, वही सही मायनों में जीना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर समाधान ढूंढने की कोशिश करो। जो जीवन को समझ जाता है, वह जान जाता है कि सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता सब क्षणिक हैं। ये आते हैं, जाते हैं, लेकिन हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में निर्बलता से ग्रसित होता है। कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है, कोई मानसिक रूप से, कोई परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, तो कोई समाज की बेड़ियों में बंधा होता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई शिक्षा में कमजोर होता है, तो कोई अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। परंतु निर्बलता हमारे भीतर नहीं होती, इसे हमारा मन स्वीकार करता है और उसे अपनी सीमा बना लेता है। जो लोग अपनी कमजोरियों को ही अपनी नियति मान लेते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो अपनी कमजोरियों से लड़ने का हौसला रखते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। यह अंतर है जीतने और हारने वालों में। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों से हार मान लेना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जैसे तेज हवाओं में मजबूत वृक्ष भी झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से दूर रहता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सही संगति का सहारा लेते हैं। जीवन में जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंता करना केवल मूर्खता है। जो हमारे बस में नहीं, उस पर परेशान होना छोड़ दो। अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल देना भगवान का कार्य है। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि वह हमारी सोच को बदलेगा, हमारे चरित्र में बदलाव लाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि यदि कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वे न लगे। स्वाभिमान भी जरूरी है, क्योंकि यदि आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया आपको हर जगह दबाने की कोशिश करेगी। अपनी सीमाओं को खुद मत तय करो, क्योंकि आपकी क्षमताएं अनंत हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है और अपनी इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि वक्त ऐसा है, और वक्त हमेशा बदलता है। उसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। जीवन संतुलन का नाम है। प्यार और नफरत के बीच, गति और ठहराव के बीच, सफलता और असफलता के बीच। जब तक यह संतुलन बनाए रखोगे, जीवन आसान लगेगा। जब मैं कहता हूं कि तुम देवता हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं, तुम्हारी क्षमताएं अनंत हैं। यदि सफलता नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत खुद बना रहा है। सुख और दुख इस संसार में आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है।
इसलिए परिस्थिति से घबराओ मत, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, और कई बार वे बातें इतनी गहरी होती हैं कि उनका एहसास हमें देर से होता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन याद रखना, आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास कभी भी पूरी सफलता नहीं दिलाते। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं को समझने के बजाय स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपनी सीमाओं को पहचानना जरूरी है। तुम उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके, कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और हर दर्द के बाद सुकून मिलता है। जीवन के हर मोड़ पर गिरकर संभलना ही असली सफलता है। इसलिए न रुकना, न झुकना, बस आगे बढ़ते रहना। अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, और कई बार वे बातें इतनी गहरी होती हैं कि उनका एहसास हमें देर से होता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन याद रखना, आधे अधूरे मन से किए गए प्रयास कभी भी पूरी सफलता नहीं दिलाते। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वे भावनाओं को समझने के बजाय स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपनी सीमाओं को पहचानना जरूरी है। तुम उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके, कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करें तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करें तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती।
जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और हर दर्द के बाद सुकून मिलता है। जीवन के हर मोड़ पर गिरकर संभलना ही असली सफलता है। इसीलिए न रुकना, न झुकना, बस आगे बढ़ते रहना। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है जो लगातार चलती रहती है। जब तक इसका सफर जारी रहता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। कभी यह तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है। कुछ नए लोग चढ़ते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, लेकिन सफर कभी नहीं रुकता। और फिर जब आखिरी स्टेशन आता है तो सबको उतरना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन का नियम है, यही इसका सार है। इसलिए चलते रहो, बिना रुके, बिना थके। जब अच्छा समय नहीं टिकता तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, वह अपने साथ एक मकसद लेकर आता है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें सिखाते हैं, कुछ तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तुम्हें जीने का सही अर्थ समझा जाते हैं। यह तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। दूसरों की राय में उलझने के बजाय अपने भीतर झांक कर देखो। अपने फैसले खुद लो और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। सोचो, एक गधा अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ हरी भरी घास देखकर उलझन में पड़ गया। वह कभी दाईं तरफ बढ़ता तो उसे लगता कि बाईं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, फिर वह बाईं ओर जाता तो उसे लगता कि दाईं तरफ की घास ज्यादा हरी है। इसी ऊहापोह में उसने अपनी पूरी उम्र निकाल दी और आखिरकार भूखा ही मर गया। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते हुए गुजार देते हैं, ये सोचते हुए कि कौन सा रास्ता सही है, किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम सही दिशा में नहीं बढ़े तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसीलिए ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम्हें किस दिशा में जाना है? क्या तुम भी सोचते सोचते अपनी पूरी जिंदगी गंवा दोगे, या फिर हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। कई बार हम सोचते हैं कि कहीं गलत फैसला ना ले लें, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। जो भी कदम तुम उठाओगे वही तुम्हारा रास्ता बनेगा। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। अगर तुम रुके रहे तो यह जीवन तुम्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए तुम्हें भी रुकना नहीं है। हर इंसान अपनी ही यात्रा पर निकला हुआ है। कोई तुम्हारा हमसफर बनेगा, कोई सिर्फ राहगीर रहेगा। कोई तुम्हें प्यार देगा, कोई तुम्हें चोट देगा। कोई तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन अंत में तुम्हें अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी है। इसलिए मत सोचो कि कौन साथ देगा, कौन साथ छोड़ेगा। मत उलझो कि कौन सही है, कौन गलत। बस खुद को पहचानो, अपने रास्ते को पहचानो और आगे बढ़ो। जिंदगी तुम्हें कई मौके देगी, लेकिन उन मौकों को पहचानना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम वक्त की कीमत नहीं समझोगे तो वक्त तुम्हें अपनी कीमत समझा देगा। तो अब रुकना नहीं, अब और सोचने का समय नहीं। यह जीवन तुम्हारा है, इसे कैसे जीना है यह भी तुम्हें ही तय करना है। अपने डर को पीछे छोड़ो, अपनी शंकाओं को मिटाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सफर रुकेगा नहीं, यह जीवन चलता रहेगा और तुम्हें भी चलते रहना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। यदि आप किसी को अधिक सम्मान देते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। यह जीवन का कटु सत्य है कि दुनिया अक्सर आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझती है। अफसोस इस बात का नहीं कि यह संसार एक तमाशा बन गया है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि इसमें हर कोई कलाकार ही निकला। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। आज के समय में सबसे बुरी बात यही है कि दिल से अच्छे और सच्चे होने का कोई मोल नहीं रह गया। लोग आपकी सच्चाई को नहीं बल्कि आपकी संपत्ति को देखते हैं। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर बातचीत तो होती है, पर वह पुरानी गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है कि जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है
उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। आजकल के समय में हर कोई दूसरे को परखने में लगा है, लेकिन यह भूल जाता है कि खुद वह कितना सही है। हम कितने सही हैं या गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में आकर सब कुछ सच बोल देता है, वही वास्तव में सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर आपके पास धन है तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। अगर पैसा नहीं है तो आपकी अच्छाई की कोई कीमत नहीं। यही कारण है कि अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा समय नहीं लगता। हक जताना केवल वहीं चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो। बेवजह किसी पर अपनी भावनाएं लादना केवल दुख ही देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वीकार करें कि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, और अगर हमारे अंदर उन्हें सुधारने की नीयत है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। यह संसार केवल दिखावे का खेल है, जहां हर कोई अपने मतलब से किसी के करीब आता है और अपने स्वार्थ पूरे होने पर दूर चला जाता है। गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी, जो अनजान था फिर भी दिल लगा बैठा। हर आंख में लाया मत करो दिल की हर बात, हर किसी को बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही होगा। ये विचार सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में इसे उतारना उतना ही मुश्किल होता है, खासकर तब जब हमारी जिंदगी में कोई कठिनाई आती है, जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या किसी के साथ अन्याय होता है। ऐसे समय में यह मान पाना बहुत कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही पलट गई है, और हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमारे आसपास के लोग स्वार्थी और मतलबी नजर आने लगते हैं, जैसे कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। यह समय हमारी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है, और हमें लगता है कि कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन सच यह है कि जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, तो वह हमें एक और बड़ा सबक सिखाता है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा देती है, जो बच्चे को भले ही अच्छा न लगे, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी को ठीक करती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में जो कठिनाइयां और दर्द आते हैं, वे हमारे भले के लिए होते हैं। हम जितनी भी समस्याओं का सामना करते हैं, वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। यही समय हमें सहनशीलता और समझ की गहरी समझ देता है। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वह तो मेरे साथ बिल्कुल अलग ही व्यवहार करता है। यही एक सच्चाई है कि हर इंसान अपने अंदर एक मुखौटा पहनकर चलता है, और जब तक हम उसकी असलियत को नहीं पहचान पाते, तब तक हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। जब कोई हमारे साथ धोखा करता है या हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है, तब हमें यह समझ में आता है कि हम जिनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे, वही हमारी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करते थे। जब लोग हमारे साथ होते हैं, तब वे हमारे साथ अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आएं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ गलत हो रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। वह हमें हमारे अगले चरण तक पहुंचाने के लिए यह कठिनाई दे रहा है, ताकि हम और मजबूत बने। इसीलिए जीवन की हर मुसीबत को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा, और इसके बाद जो हमें मिलेगा वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा। जीवन में जो कुछ भी आज हमें कठिनाई और परेशानी जैसा लगता है, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यह कठिन समय, यह संघर्ष, यह कठिनाइयां सभी इसलिए हैं
ताकि हम और ज्यादा सक्षम बन सकें, हमारे जीवन का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जब हम जीवन को इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें कमजोर नहीं कर सकेगी। जीवन के इस दृष्टिकोण से हम हर समस्या को अवसर के रूप में देख सकते हैं और यही हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे ज्यादा सक्षम हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म है? हमारे दृष्टिकोण और हमारी मेहनत में फर्क ही है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करें तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें पीछे नहीं धकेल सकती। वास्तव में हम जब अपने कर्मों और सोच पर ध्यान देते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह बात कही थी कि ईश्वर हमें हर चुनौती के साथ समाधान भी देता है। इसलिए हमें किसी भी परेशानी या कठिनाई को झेलते समय यह समझना चाहिए कि यह भी एक मौका है हमें कुछ नया सीखने का। जो हो रहा है वह हमारे लिए ठीक ही है, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या न आए, लेकिन समय के साथ हम इसका असल कारण और उद्देश्य समझ जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने हर कर्म को विश्वास और धैर्य के साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारे असली मुकाम तक पहुंचाएगा। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, हम अपनी असफलताओं के लिए हमेशा अपनी किस्मत को दोषी ठहराते हैं। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि शायद हमारे कर्मों में ही कोई कमी रह गई हो। हम यह सोचते हैं कि यदि कोई मुश्किल आई तो वह सिर्फ किस्मत का खेल था और किस्मत से कौन जीत सकता है। ऐसे में हम कभी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। क्या हमने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश की थी? क्या हम किसी और कारण से नाकामयाब हुए हैं या बस अपनी किस्मत को दोष देने से हम अपने प्रयासों को सही तरीके से पहचानने से चूक गए हैं? जब तक हम अपनी स्थिति को समझ नहीं पाते, हम किस्मत को दोष देते रहते हैं। किसी भी कठिनाई का सामना करते समय सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी विफलता का ठीकरा किस्मत पर फोड़ दें। हम कभी यह नहीं सोचते कि क्या हम हर संभव प्रयास कर रहे थे या नहीं, क्या हमने हर कोशिश की थी या कुछ और भी किया जा सकता था। हम अक्सर खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारी हार सिर्फ किस्मत के कारण है और इस सोच के साथ हम खुद को गलत ठहराने से बच जाते हैं। आपने शायद अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाने पर चिल्लाते हैं, रोते हैं और फिर कहते हैं, यह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों को गौर से देखा है जो अपनी असफलताओं को गले लगाकर अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं? ये लोग कभी भी अपनी हार को किस्मत का दोष नहीं मानते। वे अपनी कोशिशें फिर से शुरू करते हैं, पूरी ताकत से, और अंततः एक दिन सफलता पाते हैं। वे जानते हैं कि कर्म ही उनकी सफलता की कुंजी है और वे हर स्थिति में उसी पर विश्वास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर दिल में बसा होता है। हम सभी के दिल में एक सपना होता है, किसी न किसी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का। जब हम उस सफलता के शिखर पर खड़े होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे सारी दुनिया हमारे कदमों में हो। लेकिन क्या यही असली खुशी है? क्या यह खुशी तभी पूरी होती है जब हम अकेले उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं? असल में जीवन में हमें अपनों के साथ सफलता का जश्न मनाना ज्यादा सुकून देता है। जब हम सफलता की खोज में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम अपनों को पीछे छोड़ देते हैं, तब हमारी सफलता का आनंद अधूरा सा लगता है। हम अपनी मंजिल की ओर दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? हमारे अपनों को समय देना, उनके साथ रहने का आनंद भी उतना ही जरूरी है जितना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और आपके परिवार और दोस्तों की आंखों में गर्व और स्नेह दिखाई देता है, तो वही क्षण आपके प्रयासों का असली फल होता है। लेकिन हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। सफलता की इस दौड़ में हम अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ नहीं हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप क्या चाहते हैं?
क्या आप असफल होकर अकेले रहना चाहते हैं या फिर सफल होकर अपने अपनों के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? हम सबको यह समझना होगा कि सफलता के पीछे दौड़ना स्वाभाविक है। अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत करना जरूरी है, लेकिन इस दौड़ में यह भी ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने अपनों को खो न दें, क्योंकि असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी सफलता को उनके साथ साझा करते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में सफलता के मायने तभी पूरे होते हैं जब हम इसे अपनों के साथ मनाते हैं। अगर आप अपनी मंजिल पर अकेले पहुंच जाते हैं तो क्या वह सफलता आपको पूरा आनंद दे सकेगी? यह सवाल हमें अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करने में मदद करता है। क्या हमें सिर्फ अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को ही सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए, या हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपने रास्ते में जिन लोगों के साथ चले हैं, क्या उनके साथ भी हम इस सफलता का अनुभव साझा कर पा रहे हैं? इसलिए हमें यह संतुलन बनाए रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हम अपने रिश्तों को भी संजो कर रखें। श्री कृष्ण ने जीवन को संवारने की जो कला सिखाई है वह सरल नहीं, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि जीवन सुंदर तब बनता है जब हम प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसी गुणों को अपनाते हैं। यह गुण हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। अक्सर हम अपनी चिंता को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन यह सच है कि चिंता से कुछ हासिल नहीं होता। यह सिर्फ हमें मानसिक रूप से थका देती है। चिंता करने से न तो कल की समस्याएं हल होती हैं और न ही आज का सुख मिल पाता है। यह जीवन के उस असली सत्य को समझने की जरूरत है कि जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में कभी गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का दिल और उसकी भावनाएं अलग होती हैं। हमारी आंखें भले ही सबकी एक जैसी हों, पर हमारे देखने का नजरिया बहुत भिन्न होता है। हम सब अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं और यही अनुभव हमें अलग बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय वह अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारे आप से मिलवाता है। वह हमारे अंदर की सच्चाई को उभारता है और हमें दिखाता है कि हम जो सोचते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। समय हमें यह भी सिखाता है कि जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तब यही समय हमें हमारी वास्तविकता से रूबरू कराता है। यही वजह है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि जब काटने की औकात न हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल लोग सच्चाई को दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिल पर बैठाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम शरीफ हैं, हम लड़ते नहीं हैं, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारी आदत बन गई है चिंता करने की, और यही वजह है कि दुख हमारे साथ रहता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी खामोशी हमारी हार नहीं है। कभी कभी लोग हमारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हमारी चुप्पी में हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। मुझे यह समझ में आता है कि जब लोग मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान होते हैं, तो वे यह नहीं समझते कि वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों में कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और जो सामना करने वालों को बदतमीज, लेकिन यह सच है कि जो बर्दाश्त करते हैं वही अंत में जीतते हैं। इस दुनिया में जिनकी नीयत साफ होती है वे ही खुद को सही रास्ते पर पाते हैं। संघर्ष और मेहनत के बीच से जो गुजरता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जीवन में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं होता। जिस रिश्ते के लिए आपको रोना पड़े वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। असल में जो रिश्ता सच्चा होता है वह कभी आपको रोने का मौका नहीं देता। जिन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का जुनून होता है वे कभी हार नहीं मानते। वे हर विफलता से कुछ नया सीखते हैं और अपनी अगली कोशिश में और बेहतर होते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। यही वह समय होता है जब हम अपने साथ हुए संघर्ष को याद करते हैं और महसूस करते हैं कि उस संघर्ष ने हमें मजबूत बनाया। लोग बदलते नहीं हैं, बस वे अपने फायदे के अनुसार अपनी दूरी बनाए रखते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वे नए रास्ते तलाशने लगते हैं। यही सच है इस दुनिया का। हर व्यक्ति अपनी अच्छाई को दिखाना चाहता है, लेकिन जब हम किसी के साथ
अपनी कमजोरियां साझा करते हैं तो वही हमें सच्चा दोस्त बनाता है। हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि शिकायत करना असंतोष का प्रतीक है। यदि हमारी जिंदगी में सच्ची मानवता है तो हमें यह समझना चाहिए कि जो दुख हमें मिला वह किसी और को न मिले, और जो खुशी हमें मिली वह हम सबके साथ बांटी जाए। जीवन का एक मूल मंत्र यह होना चाहिए कि हमें किसी को हराने के बजाय सबको जीतने का हौसला देना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, बल्कि इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपके लिए खास है, जो आपकी परवाह करता है और आपकी भावनाओं की कद्र करता है। पहले लोग रिश्तों में भावुक होते थे क्योंकि वे अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और अपने रिश्तों से सिर्फ फायदा उठाने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं और रिश्तों को एक और व्यापार की तरह देख रहे हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि रिश्ते केवल फायदे के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें सच्ची भावनाओं का होना जरूरी है। जीवन में अगर हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उसे सिर्फ सुख नहीं बल्कि दुख में भी साथ देना चाहिए। इस तरह ही सच्चे रिश्ते बनते हैं। जो चीजें हमें आजादी का एहसास देती हैं वही कभी हमें बांध भी सकती हैं। रिश्तों में अक्सर यही होता है, जब तक फायदा होता है हम उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही फायदा खत्म हो जाता है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। असल में इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को उसी नजरिए से देखते हैं जिस दृष्टिकोण से हम दुनिया को देखते हैं। जैसे हमारे भीतर के विचार होते हैं वैसा ही हम दुनिया को महसूस करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों को समझने में चूक जाते हैं। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है जिसमें हर दिन नया पन्ना खुलता है और हमें कभी नहीं पता होता कि अगले पन्ने पर क्या लिखा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जीवन भी रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो रेत अभी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकुचित स्थल है जहां से रेत धीरे धीरे गिरती जा रही है, और वह स्थान हमारा वर्तमान है। यही वह पल है जिसमें हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है, और यही वह पल है जिसे हमें जीने का अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि हम इस एक पल का कैसे उपयोग करेंगे। क्या हम बीते हुए अतीत के दुखों को फिर से जीने में समय बर्बाद करेंगे? क्या हम भविष्य की चिंता में अपने आज को खो देंगे, या फिर हम इस वर्तमान में इस एक क्षण में जीने की कला सीखेंगे? अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसके लिए यही पल हमारे पास है, क्योंकि अगर हम केवल प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह पल भी अतीत बन जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें जीवन के इस एक सत्य को समझने की जरूरत है कि आनंद और परोपकार के लिए इंतजार करना गलत है। जो पल हमारे पास है उसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह समय वापस पलटकर कभी नहीं आएगा। इस सच को समझते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि जिंदगी में जो चीजें हमें मिलती हैं वे हमें दूसरों से जुड़े रिश्तों के कारण ही मिलती हैं। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खुद को खो देते हैं, और यही वो समय होता है जब हम रिश्तों से अधिक फायदों की तलाश करने लगते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने दिल से चाहा था। हम जीवन में मंजिलें तो पा लेते हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। जब तक हम यह समझ नहीं पाते तब तक हम अपने आप को खो चुके होते हैं। कभी कभी यह कचरे के डिब्बे में पड़ी चीजें हमें सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। यही वह समय है जब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जीवन में कुछ भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरीके से अधूरा होता है, और वह घाव जो हमें अपनों से मिलते हैं वे कभी एक्सरे में दिखाई नहीं देते।
इसी तरह के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिनमें इंसानियत नहीं होती वे सच में मरे हुए होते हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। और कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हमारी कोई परवाह नहीं होती। ये सिखाने वाली बातें हमें समय के साथ सीखनी पड़ती हैं और हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन अनुभवों ने हमें यह सिखाया है कि किसी का दिल दुखाना गलत है। जिंदगी में यह भी सच्चाई है कि वे लोग जल्दी चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा दोगुनी होती है। यही कारण है कि हमें दूसरों को समझना इतना मुश्किल लगता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करते हैं। आजकल की नौकरी और जीवन शैली ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि हमें अपने घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम अक्सर दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भूल जाते हैं। हम खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचते, बल्कि जब हम तैयार होते हैं तो ईश्वर खुद हमारे पास आते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करनी चाहिए, स्मार्ट बनने की नहीं। जब जीवन की दौड़ में हम अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाते हैं, तब हम सच्चे रूप में जीवन का आनंद ले पाते हैं। यही असली उद्देश्य है, अपनी असली पहचान को समझना और उसी के साथ जीना। श्री कृष्ण ने बहुत सही कहा है कि जीवन में सबसे बड़े शत्रु वो नहीं होते जो हमें सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे भीतर की जलन, ईर्ष्या और द्वेष ही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। क्योंकि जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते हैं तो हम खुद को उस दुष्चक्र में फंसा लेते हैं जो हमें जीवन के असल उद्देश्य से दूर कर देता है। ये भावनाएं हमारे जीवन के सबसे अनमोल धन यानी समय को हमसे छीन लेती हैं। समय जो हमारे पास है वह अत्यधिक सीमित है और यह किसी के लिए भी अनंत नहीं है। जब हम जलन और द्वेष पालते हैं तो हम अपनी शक्ति और ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचने में करते हैं, जबकि यह समय हमारे आत्मविकास और खुशी के लिए भी लग सकता था। हमारे भीतर की जलन की अग्नि सबसे पहले खुद हमें जलाती है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। यह एक सच्चाई है जो हम अक्सर नहीं समझ पाते। इस जलन को हम अपने दिल में पालकर उसे पालते रहते हैं और फिर यही जलन हमें अंदर से खा जाती है। सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपनी जीवन की यह अनमोल घड़ी इस तरह की नकारात्मकता में बर्बाद करें? जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उनकी प्रगति को देखकर अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी खुद की यात्रा को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या किसी की प्रगति को देखकर ईर्ष्या करना हमारे लिए सही है, या फिर हम उस व्यक्ति की सफलता से प्रेरित हो सकते हैं और उसकी खुशियों का हिस्सा बन सकते हैं? यह एक बड़ी सोच का मुद्दा है। हम जब किसी की सफलता को अपने दिल से अपनाते हैं तो हम न केवल उस व्यक्ति के प्रति अच्छे होते हैं, बल्कि खुद को भी ऊंचा पाते हैं। जब हम जलन और ईर्ष्या को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि दूसरों की सफलता पर खुश होना, दूसरों के साथ मिलकर चलना और उनकी खुशियों में शामिल होना, यही असली खुशी का रास्ता है। ईर्ष्या और जलन हमें केवल नकारात्मकता और उलझन में ही फंसा देती है, जबकि अगर हम खुद पर ध्यान दें और अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखें तो हम उसी वक्त खुद को अपनी प्रगति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसके बजाय जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनकी सफलता से खुद को छोटा महसूस करते हैं तो हम अपने आप को ही नकारते जाते हैं। यह मानसिकता हमें खुद के और दूसरों के बीच दीवार खड़ी करने के अलावा कुछ नहीं देती। हमने यह देखा है कि जीवन में जब हम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनते हैं तो हमें खुद भी एक अलग ही संतोष मिलता है। यही संतोष हमें असल खुशी का एहसास कराता है और हम महसूस करते हैं कि हमें अपना समय नकारात्मकता में बर्बाद करने के बजाय सकारात्मकता की ओर मोड़ना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ मुस्कुराहट बांटते हैं, उनके अच्छे कामों की सराहना करते हैं, तो यही वो पल होते हैं जब हमें सच्ची खुशी और संतोष का एहसास होता है। सच कहें तो जब हम दूसरों से जलते हैं तो हम खुद को अंदर से खोखला करते जाते हैं।
जबकि जब हम दूसरों के साथ खुश होते हैं, उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारी आत्मा भी हल्की और प्रसन्न हो जाती है। यही वह रास्ता है जो हमें जीवन की असल खुशियों से जोड़ता है। जब हम अपने मन से जलन को बाहर कर देते हैं, तो हम न केवल अपनी प्रगति को तेज कर पाते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ मिलकर एक सकारात्मक वातावरण भी तैयार करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम जलन और द्वेष को अपने दिल से निकाल फेंकें, क्योंकि यही वे भावनाएं हैं जो हमारी जीवन की सबसे बड़ी हानि का कारण बनती हैं। इसके बदले अगर हम दूसरों की सफलता और खुशी का हिस्सा बने, तो हम खुद भी सच्ची संतुष्टि और शांति पा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनते हैं, तो यही वो पल होते हैं जब हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य समझ पाते हैं और हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। यह सत्य है कि जब मनुष्य स्वयं के साथ समय बिताने की कला सीख लेता है, तभी उसे जीवन का असली स्वरूप समझ में आने लगता है। आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो उसे सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन जीवन की भाग दौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि स्वयं को ही भूल बैठते हैं। हर दिन नए लक्ष्य, नई उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, रिश्तों की उलझनें, सफलता की दौड़ और अनगिनत चिंताएं हमें इस कदर घेर लेती हैं कि हम अपने भीतर झांक ही नहीं पाते। परंतु जब हम स्वयं के साथ समय बिताते हैं, जब हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है। यही वह समय होता है जब हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। यदि पानी में लगातार हलचल हो, तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाना असंभव हो जाता है। लेकिन जब पानी स्थिर होता है, तब हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब हम बाहरी दुनिया के शोर से दूर होते हैं, जब मन शांत होता है, तब हमें अपनी असली पहचान दिखाई देती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब वे युद्ध भूमि में खड़े थे, तो चारों ओर शोर था। युद्ध का शोर, कर्तव्यों का शोर, रिश्तों की उलझने। इस शोर में वे भ्रमित हो गए और अपना उद्देश्य ही भूल बैठे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने भीतर झांकें और जानें कि उनका असली कर्तव्य क्या है। जब अर्जुन ने अपने मन की गहराइयों में उतरकर सोचा, तब उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया। आज के समय में भी यही सच है। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह सोचने का अवसर ही नहीं मिलता कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। क्या जो हम कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे मन की खुशी का कारण है, या हम बस समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं, या केवल वही कर रहे हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है? अकेलापन हमें इस पर विचार करने का अवसर देता है कि हमने जो निर्णय लिए हैं वे सही थे या नहीं। कई बार हम भीड़ में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी आत्मा के अनुरूप नहीं होते। लेकिन जब हम स्वयं के साथ बैठते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति जो हमेशा दोस्तों के साथ रहता है, नौकरी और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त होता है कि कभी अपने मन की गहराइयों में उतरकर देख ही नहीं पाता। लेकिन जब वह कुछ समय अकेले बिताने लगता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका असली सपना कुछ और ही था। आत्मचिंतन उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर लौटने में मदद करता है। आज के दौर में हम हर समय किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और बाहरी दुनिया का शोर हमारे मन को स्थिर होने ही नहीं देता। लेकिन यदि हम वास्तव में स्वयं को समझना चाहते हैं, तो हमें कुछ समय अकेले रहकर आत्मचिंतन करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है, तो उसे बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आत्मचिंतन ही वह साधन है जो हमें सच्चे आनंद और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति स्वयं उत्तरदायी बनता है,
वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। जब मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश करता है, कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी समाज। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर होकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं, लेकिन जब जीवन हमें अकेला कर देता है, तब हमें एहसास होता है कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। अकेले रहने से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि हम अपनी परेशानियों का हल स्वयं निकाल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वही इस जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। आत्मचिंतन हमें अपने भय, संदेह और भ्रम से मुक्त करता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी असली शक्ति क्या है, हमारा असली उद्देश्य क्या है। जब हम स्वयं के साथ समय बिताते हैं, तो हमें यह भी समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति में है। जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। उसके लिए अकेलापन एक तपस्या बन जाता है, जिससे उसे शक्ति और ऊर्जा मिलती है। यही अकेलापन उसे दुनिया के शोर से अलग कर उसकी आत्मा की सच्ची आवाज से जोड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी अकेले होने से घबराना नहीं चाहिए। यह वह समय होता है जब हम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को देख सकते हैं, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। अकेलापन कोई शून्यता नहीं, बल्कि यह एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, स्वयं के साथ समय बिताइए, आत्मचिंतन कीजिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। क्योंकि जब आप स्वयं को जान लेंगे, तब आपको कोई भी शक्ति डगमगा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो जाता है, तभी वह आत्मनिर्भर बनता है और जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। महाभारत में एक अत्यंत गहरा प्रसंग है, जब पांडवों को वनवास मिला। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। राजमहल की सुख सुविधाओं में पले बढ़े पांचों भाई, जिन्हें हर सुविधा प्राप्त थी, अचानक जंगल की कठोर परिस्थितियों में भटकने लगे। कोई सैनिक नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई राज सिंहासन नहीं। अब उनके पास कोई बाहरी सहारा नहीं था। लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। युधिष्ठिर ने धैर्य और धर्म का पाठ पढ़ा। भीम ने अपने बल को सही दिशा में प्रयोग करना सीखा। अर्जुन ने तपस्या कर दिव्यास्त्र प्राप्त किए और नकुल सहदेव ने औषधियों और पशुपालन का ज्ञान प्राप्त किया। यह अकेलापन उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आया था। आज भी यही सत्य है। जब हम हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब हमें अकेले अपने निर्णय लेने पड़ते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी सोच, हमारी समझदारी और हमारे अनुभव ही हमारी असली ताकत है। एक युवा को देखिए जो हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। जब तक वे उसके लिए फैसले लेते हैं, तब तक वह सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसे अकेले अपने निर्णय लेने पड़ते हैं, वह घबरा जाता है। धीरे धीरे जब वह अपनी गलतियों से सीखता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वही आत्मनिर्भरता उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखाते हैं। जब अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध से भागना चाहते थे, तब कृष्ण ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। अपने फैसले खुद लेना सीख। यही शिक्षा अर्जुन को महान योद्धा बना गई। जब हम अकेले होते हैं, तब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता। यह अकेलापन हमें यह सिखाता है कि यदि हम गिरे तो हमें स्वयं उठना होगा। यदि कोई समस्या आए तो हमें स्वयं हल निकालना होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें इतना आत्मनिर्भर बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि डटकर सामना करते हैं। यही सच्चा आत्मविश्वास है और यही जीवन की असली शक्ति है। महाभारत में द्रौपदी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके साथ अन्याय हुआ, तो उसने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा,
फिर गुरुजनों की ओर, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उसे समझ आया कि कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। उसने श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण समर्पण के साथ केवल उन पर विश्वास किया। उस क्षण द्रौपदी को यह सीख मिली कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आज के समय में भी यही सत्य है। कई लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनकी खुशी और दुख का कारण केवल बाहरी लोग बन जाते हैं। यदि कोई हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो हम खुश होते हैं, और यदि कोई हमें छोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारा जीवन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर नाव में बैठे हैं, लेकिन आपकी नाव किसी और के सहारे बंधी हुई है। आप तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति चाहे, लेकिन एक दिन वह सहारा हट जाता है और आप देखते हैं कि आपकी नाव अब स्वतंत्र है, लेकिन आपको खुद ही उसे चलाना होगा। यदि आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन यदि आपने पहले ही इसे चलाना सीख लिया हो तो आप खुशी से अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। यही आत्मनिर्भरता का वास्तविक स्वरूप है। एक पक्षी का उदाहरण लीजिए। जब वह छोटा होता है तो अपने माता पिता के घोंसले में सुरक्षित रहता है। उसे भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और उड़ान भरने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माता पिता उसे घोंसला छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहली बार जब वह अकेला उड़ता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह हवा में अपने पंखों की शक्ति को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि वह खुद उड़ सकता है और अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने पंखों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, न कि दूसरों की शाखाओं पर बैठकर जीवन बिताना चाहिए। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति या उनके सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करते हैं। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शक्ति को खोज लेता है, उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्भरता केवल भ्रम है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखोगे, तभी सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने सुख दुख को दूसरों से जोड़कर देखते हैं। जब तक कोई हमारा साथ देता है, हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें अकेला छोड़ देता है, हम टूटने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। लेकिन यदि हम अकेले रहने की कला सीख लें तो यह निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है। स्वयं के साथ समय बिताइए, आत्मचिंतन कीजिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, क्योंकि जब आप स्वयं को जान लेंगे तब आपको कोई भी शक्ति डगमगा नहीं सकती। आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगे तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त कर पाएंगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोद्दद पर लाकर खद्दहा कर देता है जहां हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, लेकिन यह अकेलापन वास्तव में एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जहां हम अपनी वास्तविकता को पहचान सकते हैं, अपने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं और अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने बल पर खड़ाढा होना सीख जाता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जो यह दिखाती है कि कौन वास्तव में हमारे साथ है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी था। जब जीवन सुखद होता है तो रिश्ते मजबूत लगते हैं, हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वे छाया की तरह गायब होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बारिश में हर पेड़ हरा भरा दिखता है, लेकिन सूखा पड़ देखते ही कुछ मुरझा जाते हैं और कुछ अपनी जड्ढों से मजबूती से खद्दे रहते हैं। जीवन के रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है
तब कितने लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब कठिनाई का समय आता है तब कितने लोग बने रहते हैं। यह अकेलेपन का अनुभव हमें सिखाता है कि कौन हमारे जीवन का वास्तविक हिस्सा है और कौन केवल एक अवसरवादी। जब हम अकेले होते हैं तब हमें इस बात की सबसे गहरी समझ मिलती है कि कौन हमारे लिए सच्चे भावनाओं से जुद्धा था और कौन केवल अपने स्वार्थ के कारण हमारे साथ था। एक युवा की कहानी लें जो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के बीच बहुत लोकप्रिय था, लेकिन जैसे ही वह कठिन समय से गुजरा, धीरे धीरे उसके आसपास के लोग कम होने लगे। जो कभी हर दिन उसके साथ रहते थे वे अब उसे अनदेखा करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ीडीढा रहा। उस क्षण उसे समझ में आया कि असली दोस्ती और रिश्ते वे होते हैं जो सुख दुख में समान रूप से खड़ीढे रहते हैं। यही सत्य है कि जब तक आप किसी को कुछ दे सकते हैं तब तक दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन जब देने के लिए कुछ नहीं बचता तब वही रहते हैं जो वास्तव में आपके अपने होते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमें उन रिश्तों की पहचान करनी चाहिए जो बिना किसी लाभ की आशा के हमारे साथ होते हैं। यह पहचान केवल अकेलेपन में ही संभव है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि कौन हमारे जीवन में वास्तविक महत्व रखता है और कौन केवल एक अस्थायी भूमिका निभा रहा था। जो जल की तरह हर परिस्थिति में बहता है वही प्रेम और सच्चे संबंधों का प्रतीक होता है। जो लोग मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ीडीढे रहते हैं वही आपके सच्चे अपने हैं। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें खुद से मिलने का अवसर देता है। जब तक हम दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं से घिरे रहते हैं तब तक हमें खुद की असली पहचान नहीं मिलती, लेकिन जब हम कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं तब हमें अपनी असली ताकत और कमजोरियों का ज्ञान होता है। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है जहां हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपनी दिशा को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर और अधिक आत्मविश्वास से बढ़ सकते हैं। सोचिए, जब समुद्र शांत होता है तब हर नाव आसानी से चलती है, लेकिन जब तूफान आता है तब वही नाव टिकती है जिसकी दिशा स्पष्ट होती है और जिसे अपने खुद के बल पर चलने का साहस होता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब सब कुछ आसान लगता है, लेकिन कठिन समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ाता है जो अपनी आत्मशक्ति को पहचानता है और अपने भीतर की ताकत से लड़ीडीचता है। कभी कभी हमें खुद को दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के बनाए हुए बंधनों से मुक्त करके खुद के साथ समय बिताना चाहिए। यह समय आत्मचिंतन का होता है, जहां हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? क्या हम अपनी असली पहचान को जी रहे हैं या बस समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं? यह आत्ममंथन का समय है जो हमें खुद को समझने और अपने असली उद्देश्य की पहचान करने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं, जब आप अपनी राह खुद तय करते हैं, जब आप अपने भीतर के डर और संदेह को हराते हैं, तभी आप वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, यह आपके अपने भीतर से आती है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं और वही आवाज आपको जीवन के सही मार्ग की ओर ले जाती है। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक अवसर है जो आपको अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने का मौका देता है। जब आप खुद को समय देते हैं तब आपको एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने भीतर से आती है। जब आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, तब जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला कर दे, उसे एक अवसर की तरह देखो। यह समय है अपनी नाव को खुद चलाने का, अपने पंखों को पहचानने का और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने का। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही आत्मशक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप खुद को समय देते हैं तो आप न केवल अपनी वास्तविक शक्तियों को महसूस करते हैं
बल्कि अपनी असली पहचान को भी खोज पाते हैं। यह वही क्षण होते हैं जब आपकी आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। अकेले बिताए गए पल हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी खुशियां किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोज सकते हैं। जब आप स्वयं के साथ होते हैं तो जीवन का असली अर्थ स्पष्ट होता है। यह समझ में आता है कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। अकेलेपन के ये क्षण हमें यह एहसास कराते हैं कि सच्ची खुशी हमारे आसपास के लोगों या बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर ही बसती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने विचारों को परखने और अपने मन को समझने का एक दुर्लभ अवसर होता है। यही वह समय होता है जब हम अपने जीवन की दिशा तय करने वाले निर्णयों को आत्ममंथन के साथ ले सकते हैं। स्वयं के साथ समय बिताने से हमें यह बोध होता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। हमारी सफलता, हमारी असफलता, यह सब हमारे अपने विचारों और कार्यों का ही परिणाम होते हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और यही पहचान हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर के डर समाप्त हो जाते हैं और हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अकेले रहने से यह स्पष्ट होता है कि शांति और आनंद बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों से उपजते हैं। यह वह समय होता है जब हम अपने भीतर छिपे उत्तरों को खोज सकते हैं, जो हमेशा हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तो यह हमें अपने अस्तित्व का सबसे गहरा अर्थ समझने में सहायता करता है। यह आत्म अवलोकन हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। जीवन की सच्ची समझ तब आती है जब हम अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से समझते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। यह आंतरिक संवाद हमें हमारे डर, हमारी कमजोरियों और हमारी वास्तविक क्षमता को पहचानने में सहायता करता है। जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं तो हमें ऐसे उत्तर मिलते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर से आती है। अकेले बिताए गए पल हमें जीवन की गहराइयों तक ले जाते हैं और हमें सिखाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे जीवन में हम स्वयं हैं। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम उनमें सुधार कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं वे जीवन की सच्ची दिशा को पहचान सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर चुनौती हमें सिखाने के लिए आती है। जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं तो हम बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होते। यह शांति हमें अपने हर कदम को सही दिशा में उठाने का सामर्थ्य देती है। आत्ममंथन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी किसी और के द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि यह स्वयं से जुड़ने और अपने अस्तित्व को गहराई से समझने से आती है। हमारे जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानते हैं, जब हम अपने डर से ऊपर उठते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं, तभी हमें सच्ची विजय प्राप्त होती है। आत्मसंयम हमें यह सिखाता है कि असली आनंद दूसरों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे भीतर से उपजता है। जब आप अपने विचारों में शांति प्राप्त करते हैं तो आप जीवन की गहरी समझ को पा लेते हैं, और यही समझ आपको हर कठिनाई से पार पाने का साहस देती है। यह आत्मिक यात्रा आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है, और यही परिचय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को महसूस करते हैं, और यही स्वीकार्यता आपको जीवन में सफलता दिलाती है। सच्ची ताकत तब आती है जब हम दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपनी दिशा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। यह आंतरिक संवाद हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। जीवन के हर पल में जब हम खुद से जुड़े होते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। समय के साथ जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और खुद को और भी सशक्त बना सकते हैं।
जब आप खुद से जुड़े होते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके स्वयं के भीतर से आती है। आत्म अवलोकन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें और भी सशक्त बनाने के लिए आते हैं। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने और उसे अपनाने में मदद करता है। जब हम अपने भीतर की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा स्वयं की खोज और आत्म जागरूकता है। यह हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है और हमें अपनी सच्ची दिशा की ओर बढ़ने में सहायता करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।